नमस्कार दोस्तों, और आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिसका इस्तेमाल हमारी इंग्लिश में, खासकर ग्रामर की पार्ट में इसका बहुत ज़्यादा है। और इसको से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर्स का है तो टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सवाल भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहेली को ख़त्म करते हैं और टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों डिटरमाइनर। डिटरमाइनर को समझने से पहले हम आपको कुछ वर्ड्स पर फोकस करते हैं। हमारे पास दोस्तों वर्ड आपने सुना होगा प्ले। प्ले जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, सबको पता है। प्ले का मतलब होता है खेलना, जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है। कई तरह के गेम्स एक्टिविटी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें हम लोगों को पता है कि कोई भी लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर्स किसी भी वर्ड के एंड में लगता था दोस्तों, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? सफिक्स। जी हाँ, जब लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स किसी भी वर्ड के एंड में लगते हैं और उसके बाद लगने के बाद उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देता है, तो वैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स और लेटर्स, एक लेटर भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकता है, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं सफिक्स, ठीक है ना। तो हम लोग सफिक्स इसको कहते हैं। सफिक्स को डिफाइन करें तो दोस्तों, द लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट आर एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग एज वेल एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है सफिक्स। तो हमारे पास यदि हम लोग ER सफिक्स पर फोकस करेंगे तो यदि वर्ब में हम लोगों ने ER को जोड़ा जी, तो जो हमारे पास अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच बनकर तैयार होगा वो बनकर तैयार होगा हमारे पास नाउन। दो चार एग्जाम्पल मैं आपको लेकर आता हूँ। एक एग्जाम्पल था प्ले, खेलना, और ER लगाया तो दोस्तों हमारे पास वर्ड बना प्लेयर, ठीक है ना। दूसरे यदि वर्ड्स पर हम बात करेंगे तो एक वर्ड हमारे पास सिंग है। आपको भी गाने सिंगिंग करने का काफ़ी शौक होगा, आप निश्चित तौर पर गाना गाते होंगे दोस्तों, और जो गाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगर, ठीक है ना। जो गाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगर। ये तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। तो सिंग में हम लोगों ने जोड़ा ER, तो क्या वर्ड हमारे पास आया? सिंगर। इसी तरह से दोस्तों अभी हम अभी बात कर लें लिसन में। लिसन का मतलब सुनना, और ER लगाएंगे सफिक्स को तो क्या बनेगा? सबको पता है, रहने देते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं राइट, ठीक है ना। भाई राइटिंग करना शुरू से एक इंटरेस्टिंग जॉब रहा है, राइटिंग में बहुत बड़ा स्कोप है। तो जो भी पर्सन राइटिंग में बिजी है, जो राइटिंग का काम करता है, उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? सबको पता है, रहने देते हैं। यहाँ पर भी सिमिलर दोस्तों ऐसे कई सारे वर्ड्स हमारे दिखाई देंगे। डांस है तो डांसर हो गया, ठीक है ना। कंपोज है तो कंपोजर हो गया। रीड हो गया से बनेगा तो रीडर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या थीन से थीनर वर्ब नहीं बनेगा सर? एक एग्जाम्पल है, एक विद्यार्थी का कि सर थीन में ER लगा देंगे तो क्या ये थीनर नहीं बनेगा? आप ही बताइए जी, क्या इस पैटर्न पर ये लागू होगा? जी नहीं। फिर क्या है सर? क्या है तो रहने देंगे ना यहीं पे। यहाँ पर बनेंगे दोस्तों लिस्टन, यहाँ पर बनेंगे रीडर। ये थीम मेरा एडजेक्टिव है। एक दोस्त हमारे पास वर्ड है डिटरमाइन, ठीक है। और डिटरमाइन में जब हमने सफिक्स लगाया ER अक्षर की, तो इसमें अंत में है ये, तो एक नया वर्ड बना जिसका नाम है डिटरमाइनर। हमने S लगा दिया, S को हमने ऐड किया तो बन गया डिटरमाइनर्स, और ये कहलाएगा प्लूरल फॉर्म। तो दोस्तों डिटरमाइन का मतलब क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है। यदि आप साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स सॉल्व करते होंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, स्मॉल g। कई सारे ऐसे होते हैं, ये नंबर याद करो, वो करो, ठीक है ना। तो वैसा ही डिटरमाइन हम लोग वहाँ पर समझते हैं कैलकुलेट,
या इवेल्युएट के भी इक्विवेलेंट समझते हैं दोस्तों। समाव यहाँ पर डिटरमाइन का मतलब वही है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग हटकर पढ़ेंगे, चूंकि ये हमारा फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज देख रहे हैं, उसमें भी पार्टिकुलर हम लोग ग्रामर की बातें कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिटरमाइन में जब हमने सफिक्स ईयर लगाया है तो ये हमारे पास वर्ड बना है डिटरमाइनर। तो कैलकुलेट करने वाले डिवाइस को क्या नाम है दोस्तों? कैलकुलेटर। तो डिटरमाइन करने वाले वर्ड का क्या नाम पड़ गया? डिटरमाइनर्स। हमें नहीं लगता है कि आपको किसी तरह के मीन्स आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग मी बेटर, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो डिटरमाइनर्स जो है ऐसे वर्ड्स है दोस्तों जो किसी के अराइवल को, अराइवल समझते ना, अराइवल एंड डिपार्चर, ठीक है, आगमन एंड प्रस्थान। तो ये डिटरमाइनर्स एक बॉडीगार्ड के जैसा काम करता है, जो यह सूचित करता है, जो यह डिटरमाइन करता है कि हमारा बॉस किधर है। और सेंटेंस में यदि हम डिटरमाइनर से बॉडीगार्ड्स है तो निश्चित तौर पर बॉस कहीं ना कहीं होगा। किस कंडीशन में होगा ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे वर्ड्स को हम लोग डिटरमाइनर कहेंगे जो नाउन को, राइवल को क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। दोस्तों अब हम लोग कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स दैट डिटरमाइन the arrival of a noun in a sentence is called determiners। लिख देता हूं, बिगनर्स भी देख रहे हैं मुझे, उनके लिए जो खासकर नोट्स बनाना चाहते हैं पढ़ने के बाद, तो उनके लिए हम लोग कहेंगे the words that determine the arrival, हम यहाँ पर इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, द वर्ड दैट इन्फॉर्म, ठीक है ना, इन्फॉर्म द अराइवल ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड डिटरमाइनर, इज कॉल्ड डिटरमाइनर। दोस्तों सेंटेंस में नाउन को डिटरमाइन करने वाले वर्ड ही डिटरमाइनर कहलाते हैं। अब हमने समझ लिया। एक इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास रह जाता है, वो ये है कि सर ये हम लोगों को जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग डिटरमाइनर्स के तहत पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से देखो फॉलोइंग टॉपिक्स को, द फॉलोइंग टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स है दोस्तों जो हमें जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, द फॉलोइंग टॉपिक्स आर कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ डिटरमाइनर, द फॉलोइंग टॉपिक्स आर पुट अंडर डिटरमाइनर्स। रहने देते हैं फिलहाल। द फॉलोइंग टॉपिक्स आर, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारे पास दोस्तों आर्टिकल्स होता है। हम लोगों को फॉरएवर पता है, ठीक है ना, कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। अब जिनको ये भी नहीं पता है कि सर कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आर्टिकल्स में दोस्तों दो होते हैं, एक को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, दूसरे को इनडिफिनिट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रहेगा आपको। तो आर्टिकल्स में हम लोग यहाँ पर फिलहाल तीनों देख लेंगे, ए एंड द, जिसमें ए एन को हम लोगों ने डिफिनिट कहा और द को हमने क्या कहा, सॉरी, एन को इनडिफिनिट और द को डिफिनिट। शायद मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैंने सही बोला है, एन को इनडिफिनिट, द को डिफिनिट। ठीक है दोस्तों, जो दूसरा टॉपिक हम लोगों को समझना होता है डिटरमाइनर्स में, वो हमारे कहलाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। याद है ना दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है केस, और जब हम लोगों केस को पढ़ रहे थे, ठीक है दोस्तों, जब हम लोग केस को पढ़ रहे थे वहीं पर हम लोगों को पढ़ना था कि केस इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। एंड पॉजेसिव केस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू वन। द फर्स्ट वन इज पॉजेसिव प्रोनाउन and the second one is possessive adjective. So possessive adjective acts as a determiner. The possessive adjectives are considered determiners. We have to keep this fact in our mind.
द वर्ड्स आर, चलिए आइए पर्सन वाइज, माई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर माई, आई माई, प्लूरल नंबर वी आवर, सेकंड पर्सन यू योर, ठीक है। थर्ड पर्सन में चलिए ही तो हिज, सी हर, इट इट्स, और हमारे पास जो नया वर्ड एक लास्ट वर्ड है वो है दियर। ये दोस्तों हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, याद रहेंगे दोस्तों जी हाँ। एक इसके अतिरिक्त हम लोगों को और पढ़ना है डिटरमाइनर्स में, वो जो अगला टॉपिक है वो होता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों आपने वर्ड सुना होगा डिमॉन्स्ट्रेशन, आपके विद्यालय में कभी कभी क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेशन लगता है, जिसको हम लोग कहते थे एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन की एक्टिविटी अक्सर होती है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बच्चे अपने आर्ट क्राफ्ट, अपनी आर्ट को, अपने जो भी प्रोजेक्ट वर्क के तहत उसके उनके जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं वो अपनी कला को क्या करते हैं, एग्जीबिट करते हैं, मीन्स प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो एग्जीबिट वर्ब का मतलब होता है दोस्तों टू डिमॉन्स्ट्रेट या टू शो, और इसी डिमॉन्स्ट्रेट से बन गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन नाउन, ठीक है। तो उधर एग्जीबिट वर्ब एग्जीबिशन नाउन, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे पास क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला एडजेक्टिव है, जो डिमॉन्स्ट्रेट दिखाएगा। दिस इज अ पीस ऑफ चॉक, दिस इज अ पीस ऑफ चॉक, दैट इज अ बॉय, ठीक है। वेयर आई एम टीचिंग राइट नाउ, जस्ट 50 meters away from me, a boy is standing. So he is far distance from me. There is a distance between I and them, little bit. So for showing distance, we use that. Plural form which, so demonstrative adjective। वैसे एडजेक्टिव दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, here is a box of chalk, okay, means this demonstrate कर रहा हूँ, is a box of chalk, ये बॉक्स का डब्बा, चौक का क्या है, डब्बा है, ठीक है। दिस इज अ डस्टर। तो दोस्तों ये सारे एडजेक्टिव्स क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास दिस, दैट, दिस एंड दोज, ये हमें जानना इंपॉर्टेंट होता है। दिस सिंगुलर है, इसका प्लूरल दोस्तों दीज होता है, और दैट का प्लूरल दीज, दोज होता है। याद रखोगे आप, जी हाँ। दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज, दिस used for showing the objects that is very close to the speaker, that is used for showing distance। नजदीक के लिए चीजों को दिखाना हो, दिस का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा, दिस करेंगे, डिस्टेंस होगा, दिस का प्रयोग करेंगे, प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में दैट का। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं और बताना चाहूंगा कि जो हम लोग डिटरमाइनर्स पढ़ते हैं, इस डिटरमाइनर्स को बेसिकली हम लोग दो भाग में पहले क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। एक को दोस्तों हम लोग कहते हैं वैसे डिटरमाइनर्स जो स्पेसिफिक होता है। क्या होता है दोस्तों, स्पेसिफिक। और सबको पता है कि स्पेसिफिक क्या होता है, स्पेशल, ठीक है, स्पेसिफिक है। हम लोग पढ़ते होंगे किसी किसी रूल्स में, ये स्पेशल रूल है, सर बताते हैं, रट लेना बेटा, इसको ध्यान में रखना, एग्जाम्स में आएंगे। ये स्पेशल कंडीशन है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो डिटरमाइनर्स को दोस्तों हम लोग दो स्पेशल कंडीशन है दिखाएंगे, जिसमें एक को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स। याद रखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है, यदि लगता है कि मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ तब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे लगता है कि मैं आज पहली बार, आई थिंक इसके पहले 2 बार कहा होगा, बट आई थिंक फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग दिस। तो आप कोऑपरेट करें, और आपका सहयोग कहीं ना कहीं हमारे लिए, आपकी कमेंट्स हमारे अंदर एक इंस्पायरेशन का काम करता है, हमें अंदर से मोटिवेट करता है, और मैं आपके लिए और भी वीडियो भिन्न टॉपिक्स पर मैं लेकर आपके साथ आता रहूँगा। चलिए टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स को दोस्तों हमको क्या समझना है कि स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स में 3 आते हैं, जिसमें हमको पहला पढ़ना है डिफिनिट आर्टिकल, यानी एन हट जाएगा, तो इसको सर्किल कर देते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है दोस्तों। द यानी डिफिनिट आर्टिकल,
पॉजेसिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये तीन जो हुए दोस्तों, इसको हम कहते हैं क्या, स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स, याद रखेंगे। और बाकी जो भी बच गए इसके बाद, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं नॉन स्पेसिफिक या जनरल समान, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल डिटरमाइनर्स। तो आइए दोस्तों हम बातें करेंगे जनरल डिटरमाइनर्स क्या होता है। तो 3 तक हम लोगों ने पढ़ा है, 4 की बातें करेंगे। गौर से आप एंजॉय करते हैं, नोट भी करते चलो। काफी धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, समझने में किसी तरह की किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए, जो ऑनलाइन है उनके लिए, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं ऑनलाइन, उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा, किसी भी कंडीशन में आपको डिफिकल्टीज होती है, आप प्रॉब्लमेटिक फील करते हो दोस्तों, जरूर यू नेवर फॉरगेट टू लीव अ मैसेज। आप एक मैसेज करना ना भूलें, मैं आपके मैसेज को सुप्रीम प्रायोरिटी दूंगा। आइए बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद एक दोस्तों हमको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं किसी चीज को जी, बांटते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम लोग सिंपली जानेंगे कौन कौन से हैं, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, ठीक है दोस्तों। ये है सारे हमारे डिटरमाइनर्स। इसमें हम लोग कुछ और को भी हम देखेंगे इस डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो हम लोग यहीं पर ऑल अदर्स भी मेंशन कर लेते हैं। एनी अदर को भी प्रायोरिटी देंगे दोस्तों, और मोस्ट अदर को भी यहीं पर मेंशन करेंगे हम लोग, मोस्ट अदर्स को मोस्ट अदर, ठीक है दोस्तों। नो को भी यहीं पर रखेंगे, एनी, ये सारे हमारे रहेंगे। ये जो भी वर्ड्स आएंगे वो सब डिस्ट्रीब्यूटिव में। इसके अलावा जो हमारे पास एक एडजेक्टिव्स और आएंगे, वो हमारे पास आएंगे न्यूमरल एडजेक्टिव, जो नंबर शो करेगा। खैर उसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको जो बताने वाले हैं न्यूमरल एडजेक्टिव में, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो न्यूमरल एडजेक्टिव में हम लोग बेसिकली फिलहाल हम आपको 2 बताने वाले हैं। एक को हम लोग कह रहे हैं ऑर्डिनल, ऑर्डर के सेंस में ऑर्डिनल डिटरमाइनर्स दोस्तों, या एडजेक्टिव कर लीजिए ऑर्डिनल, जिसमें हमारा आएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तभी तो हम लोग कहते हैं द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल लग गया, और उसके पहले क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव में तो भाई डिटरमाइनर लगेगा ही लगेगा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव में सिमिलर कहानी बनेगा, 1 2 3 4 डॉट, जितना भी नंबर्स आएंगे दोस्तों वो सब कार्डिनल्स में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी मैं एक चीजें और बताना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है हमारा क्या, क्वांटिफायर्स। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपके ये डिफिनेशन नोट ही कर लिए होंगे, तो हम यहीं पर आपको मेंटेन कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है। चलिए आपको नोट कर सकते हो, जो हमारे पास क्वांटिफायर्स है। तो क्वांटिफायर्स में आपको नाम से ये स्पष्ट है ना दोस्तों, जो क्वांटिटी दिखाएगा। तो कहीं कहीं कुछ ऐसे भी होते हैं क्वांटिफायर्स में जो समहाउ नंबर को डिनोट करेंगे, तो कुछ लोग इसको तो न्यूमरल एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तहत रखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लोगों में कंफ्यूजन होता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ही ना हो। मैं आपको उनके लिए, ऐसे बिगिनर्स जो जिनको डाउट हो रहा हो, तो उनके लिए हम आप क्या कहना चाहेंगे कि आप उनको क्वांटिफायर्स में रखिए, क्योंकि हम लोग डिटरमाइनर्स पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई एडजेक्टिव और काइंड्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जितने भी हैं, एग्जाम्पल जैसे मैं लेकर आ रहा हूँ, सम ये नंबर भी कुछ दिन आता है, तो कुछ लोग सम को नंबर में भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना, नंबर में। उसके बाद ऑल, मेनी, मोर, मच भी हो जाएगा, मच मोर मोस्ट सारा आ जाएगा जब एक फॉर्म है। तो अब आप फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, लिटिल,
अब लिटिल है दोस्तों, तो ये लिटिल स्वाभाविक होगा, द लिटिल होगा क्योंकि वो आर्टिकल के साथ है। फ्यू, ठीक है, एनफ, सफिशिएंट, ठीक है, ये सारे जो भी वर्ड्स हमको दिखाई देंगे दोस्तों वो सारे आ जाएंगे। चलिए, सेवरल्स, और भी यदि वर्ड्स आपके पास है तो आप बोलिएगा, जो भी एडजेक्टिव्स हमारे लिए होंगे। चलिए, तो ये सारे, एक चीज दोस्तों मैं और बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है, जो हमारे पास इंट्रोगेटिव और एडजेक्टिव्स हैं, जैसे व्हाट मैन, विच बॉय, हुज पेन, तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, जिसके बाद नाउन आता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या हम ऐसे वर्ड को, जैसे विच बॉय हैज डन दिस वर्क, हुज बुक इज हियर, ठीक है, तो क्या ये वर्ड्स भी डिटरमाइनर्स बन सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बन सकते हैं। तो अगला पॉइंट को लिखेंगे 6, 7, 8 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, स्टार्टिंग में लिख देता हूं एडजेक्टिव्स को। इसमें आपके व्हाट, व्हिच, हुज, ये सारे जो है कहीं ना कहीं डिटरमाइनर्स के काम करेंगे जब इसके बाद जस्ट क्या हो, नाउन हो। और दोस्तों जितने भी मैंने 8 कंडीशन बताए, इन सब के बाद निश्चित है नाउन आएगा ही आएगा, रट ही लेना है दोस्तों। मैं यही सलाह दूंगा फिलहाल। अभी कंसेप्ट की बातें मैं नहीं करने जा रहा हूं, अभी हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेंगे तो कंसेप्ट की आसमान में तीर नहीं चलाने हैं। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट का मतलब ही नहीं पता है, समझेगा खाक। आइए देखते हैं दोस्तों, अब क्या हमको करना है कि इतना आपने कर लिया तो प्रैक्टिस, चलिए हम लोग अगले कंडीशन में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। तो रहने देते हैं आज की वीडियो में इतना ही, और हम लोग बताएंगे अगले वीडियो में लेकर मैं आऊंगा कि कैसे इन सारे कंडीशंस के बाद क्या आते हैं, नाउन्स का इस्तेमाल आते हैं, नाउन किस किस कंडीशन में आता है। तो बने रहे, जस्ट always remain the contact of the English Club. Enjoy learning with Jit sir and have a great fun. Thank you very much.